माननीय लालू प्रसाद यादव साहब और माननीय शरद यादव जी, खासतौर पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक छोटे घर परिवार में जन्मे। मुलायम सिंह जी तीनों ही छोटे घर परिवार में जन्मे और वहां से संघर्ष करके निकल के, मैं ये बात सिर्फ यादवों के लिए कह रहा हूं, वहां से संघर्ष करके निकल के इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक बने। तो वो संविधान की बदौलत बने। सोचो, अगर संविधान ने हमें हक नहीं दिया होता तो क्या ये हमारे महापुरुष इतने बड़े बन पाते? क्या हमारे समाज, हमारा वर्ग, हमारे गरीब वंचित शोषितों के लिए इतना काम कर पाते? तो ये तभी कर पाए जब संविधान मिला, और संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। इस बात को स्वीकार कर लो। आज जो वोट देते हो धर्म के नाम पे, उस वोट का हक भी बाबा साहब ने तुमको दिया है। ये बात सुनने में, समझने में, स्वीकार करने में क्या समस्या है मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों? जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करोगे, अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बना पाओगे। इस बात को ध्यान रख लो। और क्या है तुम्हारी आज राजनीतिक ताकत? सबसे पहले यादवों से कहना चाहता हूं, बताओ यादवों, कितने विधायक बने इस बार तुम्हारे? मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे यादव नौजवान ये बात करते हैं कि भाई साहब जय माधव कहते हो वो तो ठीक है, लेकिन जय भीम क्यों कहते हो? मेरे भाइयों, मेरे साथियों, भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको अपना सब कुछ मानते हैं, हमारे भगवान। लेकिन चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे बाबा साहब, चाहे मुलायम सिंह जी नेताजी, चाहे कांसीराम साहब, और चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, माता सावित्रीबाई फुले, वीरांगना लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई, लोक माता अहिल्याबाई, ये सब वो महापुरुष और महान विभूतियां हैं कि जिनकी बदौलत आज हम बैठ के बात कर पा रहे हैं, अपने निर्णय कर पा रहे हैं। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता तो कांसीराम साहब की भी हिम्मत नहीं थी, वो इतना सारा काम नहीं कर सकते थे। और बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता तो हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि भगवान और महापुरुष के बीच में क्या फर्क होता है। भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए भगवान है, लेकिन वो महापुरुष जिन्होंने इस युग में आके हमें एक एक हक और अधिकार दिलाया, हमें उनको मानना ही चाहिए। इसमें जातिगत सोच, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं जो तुम्हारे दिमाग में भर देते हैं, उसको निकालने का बाहर काम करो। जरा सोच के देखो मेरे साथियों, मैंने आज सब नोट कर रखा है तुम सबसे बात करने के लिए, सभी सम्मानीय साथियों से बात करने के लिए। जरा सोचिए, जरा विचार करिए। यादव समाज में दो बड़े नेताओं ने जन्म लिया। वैसे तो तीन ने लिया है। माननीय शरद यादव जी को भी मैं अपना बहुत सम्मान करता हूं, बहुत उनको अपना आदर्श मानता हूं। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव साहब और माननीय शरद यादव जी, खासतौर पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक छोटे घर परिवार में जन्मे। मुलायम सिंह जी तीनों ही छोटे घर परिवार में जन्मे और वहां से संघर्ष करके निकल के, मैं ये बात सिर्फ यादवों के लिए कह रहा हूं, वहां से संघर्ष करके निकल के इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक बने। तो वो संविधान की बदौलत बने। सोचो, अगर संविधान ने हमें हक नहीं दिया होता तो क्या ये हमारे महापुरुष इतने बड़े बन पाते? क्या हमारे समाज, हमारा वर्ग, हमारे गरीब वंचित शोषितों के लिए इतना काम कर पाते? तो ये तभी कर पाए जब संविधान मिला, और संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। इस बात को स्वीकार कर लो। आज जो वोट देते हो धर्म के नाम पे, उस वोट का हक भी बाबा साहब ने तुमको दिया है। ये बात सुनने में, समझने में, स्वीकार करने में क्या समस्या है मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों? जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करोगे, अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बना पाओगे। इस बात को ध्यान रख लो। और क्या है तुम्हारी आज राजनीतिक ताकत? सबसे पहले यादवों से कहना चाहता हूं, बताओ यादवों, कितने विधायक बने इस बार तुम्हारे? और पिछली बार कितने थे? जरा सोच के देखो कितने कम बने, और क्यों कम बने? कहां गई थी ये पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस? कहां गए थे ये तुम्हारे नेता जो हिंदूवाद का झंडा लेके घूमते हैं, कभी कोई किसी बात का झंडा लेके घूमते हैं? कहां गए थे? क्यों नहीं मिले? क्यों टिकट नहीं दिया गया? क्या मेरे से ज्यादा मेहनत इस कांग्रेस के अंदर किसी ने की? किसी नौजवान नेता ने की? फिर क्यों टिकट काट दिया गया? जब मैं बिना टिकट के लड़के सिर्फ 10,000 वोट से हारा तो टिकट मिलता तो 40,000 वोट से जीतता। ये कौन नहीं जानता था? क्यों काटा? मेरा टिकट इसलिए काटा क्योंकि मैं पिछड़ा वर्ग के लिए 126 टिकट मांग रहा था संख्या के अनुपात में,
जो देने की इनकी हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी, सिर्फ बातें करते हैं। लेकिन आप लोगों को तो राजनीति का ज्ञान कहां अर्जित करना है? आप तो पड़े रहो धर्म के चक्कर में। भाई, धर्म हमारे आस्था का विषय है। भगवान भोलेनाथ को मैं इतना मानता हूं, भगवान श्री कृष्ण को इतना मानता हूं जो मैं ही जानता हूं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कोई जय श्री राम बोल दे और हम उसको वोट दे के आ जाएं? जय श्री राम किसी के वोट के मोहताज हैं? भगवान श्री कृष्ण किसी के मोहताज हैं? हमारे धर्म में कौन सा देवता किस चीज का मोहताज है? मैं आस्तिक हूं, पूरी तरह से आस्था है मेरी धर्म में और ईश्वर में, लेकिन अंधविश्वासी नहीं हूं, अंधभक्त नहीं हूं, पागल नहीं हूं। इस बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हूं कि कौन धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहा है।